अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बशीर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर, और आज से हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स 2026। इस दफ़ा जो 26 में नया सिलेबस आया है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का सिलेबस बनाया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही वो चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो हम बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर 1 का नाम है कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर की पहले डेफिनेशंस के हवाले से बात कर ली जाए कि आपके पास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा रियल नंबर्स की अगर बात की जाए तो वो नंबर्स जो रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये आपके पास एक रियल लाइन है, यहाँ पे 0, 1, 2 सो ऑन, -1, -2 सो ऑन। इसका मतलब ये है कि 0 के बाद 1 नहीं है, 0 के बाद यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर आप इमेजिन करें जो पॉजिटिव नेगेटिव हो, इस लाइन के ऊपर से अगर आप देख सकते हो तो उसको क्या बोलेंगे? आप रियल नंबर बोलेंगे। अब अगर रियल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो जाए तो फिर इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? आपके पास अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए, लेट्स सपोज मेरे पास 4 है, तो आपको कोई ना कोई आंसर डिफाइन मिलेगा। कभी आपके पास ऐसा नंबर आ जाए कि जिसका स्क्वायर रूट डिफाइन ना किया जा सकता हो, जैसे मैं कहूँ कि -1 का स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर रूट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से -2 का स्क्वायर रूट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट अलग कर लूँ और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लूँ तो मुझे -1 के स्क्वायर रूट का नहीं पता चलेगा। तो इस तरह के नंबर्स जिनमें नेगेटिव का स्क्वायर रूट आता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं जी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा, अब याद रखना आपने कि जो -1 का स्क्वायर रूट होता है ये जस्ट आपने इमेजिन किया हुआ है, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। एक कोई आंसर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जस्ट हम इसको इमेजिन कर लेते हैं, इसको आयोटा, आई नहीं बल्कि आयोटा के साथ इसको डिनोट किया जाता है। अच्छा, ये डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। याद रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करते हैं z के साथ, z के साथ डिनोट किया जाता है। a प्लस बी आयोटा, इसमें दो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक आयोटा के साथ लिखा हुआ है और एक विदाउट आयोटा लिखा हुआ है। तो बेटा याद रखिएगा, जो आयोटा के अलावा नंबर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट और जो आयोटा के साथ लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब जो आयोटा है बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम आयोटा बोलते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं। अगर मेरे पास इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें z क्या है? रियल पार्ट, और 2 क्या है जी? इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट से मुराद जो आयोटा के साथ लिखा जाएगा। उसके अलावा z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो आयोटा के साथ होता है, ये विदाउट आयोटा, ये दोनों नंबर्स बेसिकली क्या होने चाहिए? ये रियल नंबर्स होने चाहिए जो इस लाइन में से लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें की गई हैं। अगर आपके पास a 0 हो जाए, यहाँ पे अगर a 0 कर दिया जाए तो फिर आपके पास ये बचेगा 0 प्लस बी आयोटा, और 0 ऐड भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ बी आयोटा आएगा। तो ये सारे का सारा क्या है? इमेजिनरी है। इसको आप बोलेंगे इट इज प्योर इमेजिनरी नंबर। लेट्स सपोज अगर b 0 हो जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि a प्लस z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस 0, और आंसर क्या रहेगा? खाली a आ जाएगा। अब ये a जो है इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये सारे का सारा क्या है? रियल नंबर, इसको बोलेंगे प्योर रियल नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेसिकली क्या होती है? दो चीजें होती हैं, प्योर इमेजिनरी भी बन सकता है और प्योर रियल भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि उसका कौन सा नंबर जो है वो 0 के इक्वल हो रहा है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन थी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की। आप डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ तक डेफिनेशन लिखी जाएगी। ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, और अगर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया जाए तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये एमसीक्यू के लिए आपने पॉइंट याद रखना है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये -1 के इक्वल होता है। अच्छा जी, एक और बात इसमें जो इंटरेस्टिंग बात भी और इम्पोर्टेंट भी है कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा गिवन है, और उसमें से आपसे कहा जाता है कि इसमें से बताएं जी रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, आप इसकी बजाय कि कंप्लीट लिखें रियल पार्ट ऑफ z, आप उसकी बजाय लिख सकते हैं आर ई का मतलब होगा रियल, ऑफ ब्रैकेट का मतलब ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, और आयोटा के साथ जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। तो ये बेसिक अगर डेफिनेशन क्लियर हो जाती है तो फिर अगर फर्दर क्वेश्चन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर जो है बेसिकली किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, जो कि यहाँ से आपने डिराइव भी किया है, ये ऊपर आप पढ़ भी चुके हैं कि आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, स्क्वायर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसी रिजल्ट को हमने यूज करना है यहाँ पे, और
आयटा स्क्वायर अगर -1 के इक्वल है और आयटा स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर ले लिया जाए तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आयटा 4 इज इक्वल टू 1। बेसिकली आपने ये चीज़ याद रखनी है, आयटा स्क्वायर की फॉर्म आप याद रखेंगे विच इज इक्वल टू -1, तो फर्दर क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर फर्स्ट पार्ट इज आयटा पावर 5, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा आपने करना ये है कि आयटा पावर 5 को आपने ब्रेक करना है इन द फॉर्म ऑफ आयटा पावर इवन, कोई भी आयटा की पावर इवन होनी चाहिए, या मैं सादा लफ्जों में आपको बात करूं तो आपने आयटा स्क्वायर की फॉर्म में थ्रू आउट इसको ब्रेक कर देना है। अब आयटा स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्टली ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस 5 को इस तरह से तोड़ते हैं कि मैं अगर 5 की बात करूं तो इसको इस तरह से तोड़ें कि एक नंबर इवन आ जाए और साथ कोई एक ऑड आ जाए, तो 4 + 1। अगर आपके पास कोई नंबर 7 है तो आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 6 + 1 की फॉर्म में। अभी 5 आ रहा है तो आपने उसकी आयटा पावर 4 डॉट आयोटा पावर 1, अगर सेम बेसिस के एलिमेंट मल्टीप्लाई करते तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो आप वापस देखेंगे तो यही एक्सप्रेशन बनेगा। अब आयटा 4 को ब्रेक करके देखते हैं, आयटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे 2 2 = 4, वही बन जाएगा। अब आयटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हम पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो बेटा याद रखना आपने कि -1 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है भाई, -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 1, तो -1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1, और ये वाला आयटा साथ चलेगा और ये हमारा आंसर क्या आ गया, आयोटा। यकीनन ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब बेटा हम बात करते हैं जी सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है आयटा पावर 16। अब आयटा 16 को आपने 2 के मल्टीपल में चेंज करना है, 2 के मल्टीपल में, मतलब ये 16 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका मतलब आयटा का स्क्वायर अलग कर दिया जाएगा और पावर उसकी 8 अलग कर दी जाएगी। फिर वही बात कि आयटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, हम डिस्कस कर चुके, और यहाँ पे आपने -1 उसकी वैल्यू पुट की और -1 के ऊपर पावर 8 आ रही है, तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेगेटिव के ऊपर जब इवन पावर आती है, नेगेटिव नंबर के ऊपर जब कोई इवन पावर आएगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव नंबर है, उसके ऊपर पावर इवन आ रही, इवन से मुराद जुफ्त होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और जब 8 टाइम उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर आपको इस तरह से इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट से नहीं समझ आता तो इसका मतलब ये भी है कि आप -1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। गौर से बात समझिएगा ज़रा, माइनस माइनस प्लस, अब उसके बाद ये आपके पास आ गया प्लस, ये आपके पास आ गया प्लस, और ये भी आपके पास आ गया प्लस, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहना है, पॉजिटिव नंबर रहना है। अब बेटा हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट जरा समझने वाला है क्योंकि इसमें जो बेस आ रही है वो नेगेटिव नंबर आ रही है। तो नेगेटिव आयोटा होल रेज पावर -19, इसको सबसे पहले हमने ब्रेक करना है। अब ब्रेक किस तरह से किया जाएगा, पहले तो इसकी पावर जो ऊपर आ रही है ना नेगेटिव आ रही है, इसको पॉजिटिव बनाए। आप लोग 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि अगर किसी बेस के ऊपर पावर नेगेटिव आती है तो जब भी उसको हम रेसिप्रोकल बनाते हैं उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज अगर ऐसे लिखा होता है, कहीं पे भी ऐसे लिखा हो a पावर m, इसको जैसे ही आप डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे। तो नेगेटिव आयटा के ऊपर पावर चूंकि -19 थी, जैसे ही वो डिनोमिनेटर की बाउंड्री क्रॉस करेगा तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कोई भी आपके पास एक नंबर लिखो ना -5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे लिखा है जी माइनस एटा, इसका मतलब होगा कि माइनस एटा -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और -1 मल्टीप्लाई बाय एटा की पावर ऊपर आ रही है 19, तो दोनों की पावर हम सेपरेट कर देंगे, -1 की पावर अलग और एटा की पावर अलग। अब वही पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर मौजूद हो और नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर ऑड इवन आ जाए तो फिर आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, और अगर ऑड पावर आ जाए तो फिर आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या बनेगा, -1। अब एटा 19 को आपने ब्रेक करना है तो फिर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर 19 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 19 इज इक्वल टू 18 + 1। अब 18 चूंकि इवन नंबर है तो आपने एटा स्क्वायर की फॉर्म इसको चेंज करना है। एटा स्क्वायर लिखा, ऊपर कितना लिखें कि वो 19 के करीब आ जाए, 9 2 = 18। अब हमें तो 19 पूरा करना था तो एक आयटा साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आयटा स्क्वायर बेसिकली किसकी इक्वल होता है बेटा, -1 की इक्वल होता है, और ये जो साथ माइनस चल रहा था वो एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब जो नेगेटिव के ऊपर पावर ऑड आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं जी कि आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाना है, -1, और -1 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा बन जाएगा।
अब ये हमारे पास है 1/आयोटा। अब अगर ये 1/आयोटा की फॉर्म आपके पास आ चुकी है, तो जब इसको आप याद रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर को जब सिंप्लीफाई करते हैं ना कॉन्जुगेट की फॉर्म में जब डिवाइड हो रहे होते हैं, फर्ज करें आपके पास एक ऊपर कम्प्लेक्स नंबर है, एक नीचे कम्प्लेक्स नंबर है, आप कहते हैं कि इनको डिवाइड करना है, तो आप नीचे वाले का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, फर्ज करें आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, और आप इसको ऐसे लिख रहे हैं ए प्लस बी आयोटा को। तो अब जब जी के कॉन्जुगेट की बात की जाएगी तो जी का कॉन्जुगेट होता है जी ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, तो ये 1 a माइनस बी आयोटा बन जाएगा। अब ये हमारे पास था प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना था, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा माइनस आयोटा। जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एटा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस एटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर ही आएगा। ऊपर ये माइनस एज इट इज रहा। अब आयटा स्क्वायर की दोबारा वैल्यू पुट करनी है, और आयटा स्क्वायर बेसिकली किसकी इक्वल है, -1 के। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे तो आ गया +1, और ऊपर हमारे पास क्या था, माइनस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जिसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट जरा अच्छे तरीके से देख लें बेटा। 27 आयटा पावर -26। अब प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव आ रही हो, आप इसको दो तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उसकी पावर को डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई इशू नहीं होने वाला। जैसे ये 26 है, इवन पावर आ रही है, आप इसको ब्रेक करें कुछ इस तरह से, -24 और -2। -26 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये बनेगा -24 और -2। अब बेटा आपने -24 को आयटा की पावर से अलग कर देना है, और इसको आपने अलग कर देना है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, आयटा पावर -26 इज इक्वल्स टू आयटा पावर -24 -2। अब किसी नंबर के ऊपर दो पावर्स ऐड हो रही हो तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों पावर उसके साथ अलग अलग भी हो सकती हैं, कुछ इस तरह से। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। 27 तो थ्रू आउट सेम रहेगा। अब एटा पावर है -12 -24। अब इसको आपने एटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करना है, तो एटा स्क्वायर खुद से लिखें, ऊपर इतनी पावर बनाएं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाए, -24 तो -12 रखना पड़ेगा। अब एटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। ये मैंने इसको थोड़ा अलग करके सॉल्व किया है, -1 पावर -12। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो -1 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 12। और हमने पढ़ा हुआ है नेगेटिव के ऊपर पावर जब इवन नंबर आती है तो आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये +1 बन जाएगा। उसके बाद आपने आयटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। आयटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, और -1 के ऊपर पावर -1 से क्या मुराद होगा, कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1, और नेगेटिव के ऊपर पावर 1 का मतलब होता है नेगेटिव ही आंसर है। और ये नेगेटिव जो है ऊपर चूंकि जाके लिखा जाएगा तो इसको आप -1 भी लिख सकते हैं, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लीकेशन, और आंसर क्या रहा हमारे पास, -27। तो उसके बाद हमारा है जी पांचवा पार्ट, और पांचवें पार्ट की बेटा स्टेटमेंट में कहा गया है एटा पावर 11 प्लस एटा पावर 5। सेम वही कॉन्सेप्ट, एटा की पावर इवन में उसको चेंज करने की कोशिश करें, या आप ये कह लें कि एटा पावर 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब एटा का अगर हमारे पास 11 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं एटा पावर 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा एटा पावर, अगर हम इसके सेपरेट किया जा सके तो एटा पावर 1 प्लस एटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एटा पावर 1। ये दोनों पावर्स को आपने इंडिविजुअल उसके साथ अलग कर दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, एटा पावर 10 है, इसको आप लिख सकते हैं एटा स्क्वायर पावर 5, 5 2 जा 10। अब एटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, -1 की इक्वल होती है, तो बेटा आपने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। और सेम इसी तरह से एटा पावर 2 है, ऊपर पावर 2 है, 2 2 जा 4, तो वही बनेगा। एटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा किसकी इक्वल आएगी, -1 की इक्वल आएगी, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 की पावर 5 करेंगे तो आंसर माइनस। और ये यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस योटा बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस योटा, दोनों बेटा आपस में कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट रहेगा। उसके बाद बेटा इसका है जी नेक्स्ट पार्ट है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट की स्टेटमेंट देखिएगा जरा, तो यहाँ पे लिखा है एटा पावर 4 प्लस एटा पावर 3 प्लस एटा स्क्वायर प्लस एटा होल पावर 2। अब इसको आपने ना डाउन पावर्स को ग्रेजुअली डाउन भी करना है और ब्रेक भी करना है। ये एटा पावर 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एटा स्क्वायर का स्क्वायर, और एटा पावर 3 को आप लिख सकते हैं एटा स्क्वायर डॉट एटा। एटा पावर 3 को अगर हम ब्रेक करते हैं ना तो ये बनेगा 3 को हम 2 की फॉर्म में और इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसको एक ब्रेक किया, फिर एटा स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, एटा को भी एज इट इज। अब एटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1, उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर,
आइटा स्क्वायर -1 साथ है आइटा एज इट इज आ गया, आइटा स्क्वायर -1 और ये वाला सेम आ गया। -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -8 और ये -1 एज इट इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 0 का स्क्वायर इज 0। तो यकीनन यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा जी, पहले तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट बता दूं। आप लोग 9th क्लास में ये अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे। क्या था जी? बेस है, ऊपर कोई पावर है, डिवाइडेड बाय सेम बेस है, ऊपर कोई और पावर आ रही है। अगर सेम बेसिस, याद रखना है, सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं जी? माइनस हो जाती हैं। और चलें साथ ही इसके याद कर लें, अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही हूं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती है। इसको मैं अगर रेसिप्रोकल पढ़ूं, किसी एक बेस के ऊपर दो पावर्स ऐड हो रही है तो इसका मतलब ये है उस बेस के साथ दोनों पावर्स को आपने क्या कर देना है? सेपरेट कर देना है। तो a पावर m अलग और a पावर n अलग, सेम चीज इस तरह से आपने कुछ याद रखनी। फिलहाल हम इसको यूज करने जा रहे हैं। आयोटा बेस दोनों बेसेस सेम है, दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, ऊपर कोई पावर आ रही है वो हमारे अभी कॉन्सेप्ट में नहीं है, हम उसको डिस्कस अभी नहीं करने जा रहे हैं। आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 5 दोनों बेसेस डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर्स बेटा क्या हो जाएंगी? आपस में माइनस हो जाएंगी। और जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा पावर 3। अब एक बेस के ऊपर कोई पावर होती है, आप लोग 9th क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं कि एक बेस है उसके ऊपर कोई पावर है, फिर होल के ऊपर पावर आती है। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 3 ज़ा 15। अब 15 को अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब एटा पावर 15 को आपने ब्रेक करना है तो आप इसको लिख सकते हैं एटा पावर 15 इज इक्वल टू एटा पावर 14 मल्टीप्लाई बाय एटा पावर 1। अगर इन दोनों को सॉल्व करें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आंसर 15 ही बनेगा। अब एटा 14 को अगर ब्रेक किया जाए स्क्वायर की फॉर्म में, एटा स्क्वायर की फॉर्म में, तो 7 2 ज़ा 14। अब एटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू पुट कर लें, क्या बनेगी? -1 बनेगी। -1 के ऊपर ऑड नंबर आ रहा है, नेगेटिव पावर के ऊपर अगर ऑड आता है तो आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। अब एग्जैक्टली नंबर क्या होगा वो इस बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये एग्जैक्टली नंबर कौन सा है। अच्छा जी, उसके बाद जब -1 को आटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस आटा और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अच्छा जी, 8वां पार्ट है बेटा। 8वें पार्ट की स्टेटमेंट में कहा गया है कि एटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय एटा पावर 29। दो तरीके हो सकते हैं, आप 13 को अलग ब्रेक करें, 29 को अलग ब्रेक करें। अदरवाइज आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें कि दो बेसिस जब मल्टीप्लाई करती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों पावर्स को इकट्ठा किया तो एटा पावर क्या बन जाएगी? 42। अब 42 को आपने एटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर जाना है, तो एटा के पावर अगर मैं 2 रख दूं तो यहाँ पे क्या लिखा जाए कि ये 42 बन जाए। तो मैं 21 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 42 बन जाता है, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 21। अब एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, नेगेटिव के ऊपर पावर अगर ऑड आती तो आंसर क्या रहेगा? -1। तो इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा? -1। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और उसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।